नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार ने सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों को तोहफा दिया है। वहीं एमएलसी उपचुनावों को लेकर बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। कानपुर में स्कूल में कलवा पढ़वाने को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। अध्यापक का सम्मान। तो 1 बजे की खास खबरें आपकी स्क्रीन पर। छात्रों को सीएम योगी का तोहफा, एमएलसी उपचुनाव का नामांकन और एक स्कूल में हिंदू बच्चों को पढ़वाया गया कलमा, जिसके बाद से पेरेंट्स समेत हिंदूवादी संगठन नाराज हैं। ये एक शॉर्ट्स नहीं मैं तो इन तीनों खबरों को विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन 1 बजे की इस वक्त 3 बड़ी खबरें हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को तोहफा दिया है, तो एमएलसी उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किया गया है और कानपुर के एक स्कूल में हंगामा है बरपा, क्योंकि हिंदू बच्चों से यहां पर कलमा पढ़वाया गया। 2 सीटों पर एमएलसी उपचुनाव में नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। बीजेपी के दोनों प्रत्याशी निर्मला पासवान और धर्मेंद्र सिंह ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और इस नामांकन में मुख्यमंत्री योगी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे हैं। तो बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। उपचुनाव में नामांकन के लिए आज अंतिम दिन। इस बीच भाजपा के दोनों ही प्रत्याशी निर्मला पासवान और धर्मेंद्र सिंह ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। मेरे जैसे बहुत सारे सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं और उन्हें किसी भी पद पर पार्टी भेजती है। अन्य पार्टियों की आप तुलना करेंगे तो अन्य पार्टियां वंशवाद और परिवारवाद के आधार पर काम करती हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अन्य दल से अलग है। यहाँ पर केवल दल से ऊपर देश है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व बार बार इस प्राथमिकता कहते हैं कि हमारे लिए देश क्रमांक 1 पर है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता किसी भी पद पर आज़ादी के 70 वर्षों बाद अगर समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जाता है तो उस काम को भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में हो, चाहे वो रामनाथ कोविंद जी के रूप में हो, चाहे वो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना करके भारतीय जनता पार्टी एक आदर्श प्रस्तुत करने का काम। अखिलेश यादव ने भी जनजातीय समाज के प्रत्याशी को उतार दिया है। यही दोहरा चरित्र है समाजवादी पार्टी का, यही दोहरा चरित्र है। जब भारतीय जनता पार्टी ने समाज के आखिरी पायदान के व्यक्ति को, द्रौपदी मुर्मू जी को, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद पर बैठाया तो वहाँ तो विरोध कर रहे थे और यहाँ पर इस प्रकार की बात की दोहरा चरित्र है और इसलिए ये केवल एक उसमें कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता के साथ जो बेहतर से बेहतर कार्यकर्ता थे, हमारे प्रत्याशी थे, उनको मैदान में उतारा है और ये प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ने जिस बहन को उतारा है, यदि वास्तव में उन्हें जिताना होता तो अपने वोट के आधार पर, जब भी पिछले महीने 2 नॉमिनेशन हुए थे उसमें जिताते और उसमें टिकट देते तो माना जाता वो दलित हितैषी हैं या आदिवासी हितैषी हैं। केवल खाना पूर्ति करने के लिए, अखबार में बने रहने के लिए इस कृत्य को किया है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मैंने पहले ही कहा है। अगर भगवान उनको सद्बुद्धि अभी नहीं देना चाहते तो वो उनकी समस्या है। मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी उपचुनाव में जो विधान परिषद के लिए नामांकन किए वो जीतेंगे। सर, अंतिम सवाल है, एक आपका ट्वीट है, इसमें पसमानदा समाज को भी लाने के साथ में बात है। 2024 लोकसभा का चुनाव चूँकि देश की दृष्टि से बहुत निर्णायक चुनाव है और उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा टूट चुका है। सभी लोग भाजपा के साथ जुड़ना चाहते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी सबको भाजपा के साथ लाना चाहती है। वहीं नॉमिनेशन से पहले बीजेपी प्रत्याशी निर्मला पासवान ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है।
जनता पार्टी की एमएलसी की प्रत्याशी निर्मला पासवान जी हमारे साथ में हैं। मैडम, भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, क्या कुछ कहेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने, केंद्र ने, प्रदेश ने, काशी ने, या छोटा सा मंडल या छोटा सा वार्ड, सबने भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरे ऊपर अगर विश्वास जताया है तो मैं उस विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। समाजवादी पार्टी ने भी जनजाति समाज से कीर्ति कौल को प्रत्याशी बनाया है। बढ़िया बात है, कीर्ति कौल को बनाया है, लेकिन जीत तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों की है। वो भी जनजाति समाज से आती हैं। वो जनजाति समाज से आए या अनुसूचित वर्ग से आए या श्रवण से आए, इससे मतलब नहीं है। सबसे बड़ी मतलब है कि मैं एक महिला हूँ, महिला होने के नाते वो मेरी छोटी बहन है, और सपा का चरित्र है किसी महिला की भावनाओं से खेलना। उनको मालूम था कि ये हारेंगी, तब भी उनको खड़ा कर दिया है। आप दलित समाज से आते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार संगठन के विस्तार में जुटी हुई हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आपको भी प्रत्याशी बना दिया है, आप उसी समाज से आती हैं। देखिए, आपने जिनका नाम लिया है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी, मैं उनको कहती हूँ बहन जी मायावती जी हैं। वो तो पता नहीं कब से संगठन का विस्तार कर रही हैं। उन्होंने बाबा साहब के नाम को कैश किया और कुछ नहीं किया। मेरी भारतीय जनता पार्टी जिस घर से मैं, मेरा जो, और इस वक्त आप देखिए नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। सपा के भी प्रत्याशी अपना, तो एक तरफ भाजपा के प्रत्याशियों के नॉमिनेशन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कई महत्वपूर्ण नेता पहुंचे, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एमएलसी चुनाव में नामांकन के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे संकेत का। हमारे सहयोगी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज अंतिम दिन नॉमिनेशन का, और एमएलसी उपचुनाव की बात की जाए संकेत, तो भाजपा का लक्ष्य है कि किस तरीके से ये दोनों ही पद जीतने हैं, किसका पलड़ा भारी, कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सधी हुई रणनीति के तहत अपने दोनों प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, और ये 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भी देखा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के सियासी समीकरणों को भी साधा गया है इन प्रत्याशियों के नामों से। दरअसल निर्मला पासवान, जो कि प्रयागराज से आती हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कार्यकर्ता हैं और दलित समाज से हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने निर्मला पासवान का नाम आगे किया और उनको प्रत्याशी घोषित किया। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र सैंथवाल, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन अगर हम वोटों की अंकगणित देखें इस विधान परिषद के चुनाव में, तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी चुनाव बहुत आराम से जीत रहे हैं। दरअसल उनके पास पर्याप्त बहुमत है। वहीं समाजवादी पार्टी ने जनजाति समाज से कीर्ति कौल को प्रत्याशी बना दिया है। लेकिन जिस तरीके से जो वोटों का अंकगणित कहता है, उसमें सीधे तौर पर कीर्ति कौल चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो सियासी दांव खेला कि जनजाति समाज को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा, और ये सीधे संदेश दिया कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी की भूमिका में समाजवादी पार्टी है, और किसी भी चुनाव में भले ही उनकी हार हो, लेकिन वो प्रत्याशी जरूर उतारेंगे। यही वो वजह है कि कीर्ति कौल को चुनावी मैदान में उतार दिया गया सपा की तरफ से। अब उनका नामांकन प्रक्रिया चल रही है, कीर्ति कौल भी नामांकन कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आज 2 एमएलसी के प्रत्याशियों के नामांकन कराए, उनके नामांकन दोनों के हो गए हैं, उसमें बीजेपी उसी रणनीति से, जैसे लगातार जो चुनाव टफ हुआ करते थे, उनके अपने प्रत्याशियों को पहले भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय बुलाती थी, वहाँ पे संगठन और सरकार के बड़े चेहरे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और उसके बाद विधान सभा में टंडन हॉल में नामांकन प्रक्रिया संपन्न होती थी। यहाँ भी कुछ उसी तरीके से हुआ। यहाँ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन के दौरान मौजूद रहे, और भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, वो मौजूद थे। वो वहां से लेके आए दोनों प्रत्याशियों को, और विधानसभा तक दोनों प्रत्याशियों को स्वतंत्र देव सिंह लेके आते हैं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं वो मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। इससे सीधा संदेश भारतीय जनता पार्टी का यही है कि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहते हैं, और हर चुनाव में वो आगे बढ़ चढ़कर मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, और एक चुनाव खत्म होने के बाद वो दूसरे
दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं। बीजेपी इस बात को भली भांति जान रही थी कि चुनाव जीत रही है एमएलसी के दोनों प्रत्याशी, वो आसानी से जिता लेंगे वोटों के गणित के हिसाब से। इसके बावजूद बीजेपी ने आपके जो सभी बड़े चेहरे थे, शीर्ष नेतृत्व था, वो यहाँ पर मौजूद रहा, जो उत्तर प्रदेश का, उसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन बिल्कुल बिल्कुल। और संकेत, इस बीच खबर ये भी है, संकेत इस बीच खबर ये भी है कि सपा के भी प्रत्याशियों का नामांकन जो है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ भाजपा का प्रदेश शीर्ष नेतृत्व मौजूद था जब वहां उम्मीदवारों का नॉमिनेशन चल रहा था, और दूसरी तरफ सपा का भी नॉमिनेशन चल रहा है। यहां से क्या जानकारी और तस्वीरें मिल रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कीर्ति कौल हैं, जो कि जनजाति समाज से आती है। वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और इस समय वो टंडन हाल में नामांकन कर रही हैं, और उनके साथ में समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। और समाजवादी पार्टी का सीधे ये कोशिश है कि वो संदेश देना चाह रही है कि भाजपा के सामने मुख्य विपक्षी की भूमिका में लड़ते हुए उत्तर प्रदेश में वही मौजूद है। वो अपनी मौजूदगी का एहसास इस प्रत्याशी के नामांकन के माध्यम से कराना चाह रही है। सपा की ये सदी रणनीति है, और जातीय समीकरण भी साधने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि जनजाति समाज के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की एनडीए की प्रत्याशी थी, जनजाति समाज से थी, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी जनजाति समाज के प्रत्याशी को उतार के ये भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की कि जनजाति समाज को, जिस तरीके से उनके जो सहयोगी दल थे, खासकर सुभाषपा से लगा के और दूसरे जो सहयोगी दल, कि वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में थे, लेकिन ये सपा की रणनीति थी कि वो हमारे पाले में सुभाषपा आ जाए। लेकिन कहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आया, और उल्टे ये दांव उल्टा पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर ये कहती नजर आ रही है, जब सपा के पास में बहुमत नहीं था, संख्या बल नहीं था, उसके बाद में भी जनजाति समाज की महिला का अपमान किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। खुद ब्रजेश पाठक का बयान आया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का बयान आया, खुद निर्मला पासवान, जो कि भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी की प्रत्याशी हैं और दलित समाज से आती हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का दांव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। इस बात को सपा बेहतर तरीके से जानती थी कि अंकगणित के हिसाब से वोटों की कीर्ति कौल चुनाव नहीं जीत सकती है। उसके बाद भी प्रत्याशी बनाया। एक तीर से सपा ने दो निशाने साधने की कोशिश की थी, सीधे तौर पर कि लड़ती हुई सपा दिखे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने। सीधे भाजपा को वॉकओवर देने के मूड में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व नहीं लग रहा था। यही वो वजह है कि कीर्ति कौल को प्रत्याशी बनाया और अब उनकी नामांकन प्रक्रिया हुई। बिल्कुल संकेत, इस उपचुनाव से 2024 के लिए भी कोई संदेश देने की कोशिश दिख रही है कि अब दोनों पार्टियों की ओर से? बिल्कुल सीधा संदेश है 2024 का। 2024 का से पहले निकाय चुनाव है उत्तर प्रदेश में, वो भी काफ़ी अहम है। और यही वो वजह है कि 2024 के चुनावों के लिहाज से ही, लोकसभा के लिहाज से ही भारतीय जनता पार्टी ने जिन अपने दोनों प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, पहले चरण में ही जो नामों का ऐलान किया उसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को बेहतर तरीके से साधने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ संगठन के कार्यकर्ताओं को भी खुश करने की कोशिश की गई कि संगठन के चेहरों को एमएलसी का पद का प्रत्याशी बनाया गया, जिससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा और 2024 लोकसभा चुनाव में मजबूती से डट सकेंगे, चुनावी मैदान में उतर सकेंगे। ये बीजेपी की सधी हुई रणनीति है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आज नामांकन प्रक्रिया की, जबकि वो जान रही थी बीजेपी कि आज नामांकन के बाद आसानी से दोनों को चुनाव जिताया जा सकता है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उसी अंदाज में, जिस अंदाज में पिछले प्रत्याशियों के नामांकन हुए थे, उसी अंदाज में आज वो लेके आते हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय से। जी हाँ, बिल्कुल। तो दोनों ही पार्टियां अपना अपना संकेत और संदेश इस उपचुनाव के माध्यम से दे रही हैं। बहुत शुक्रिया संकेत चर्चा के लिए। सबसे पिछड़े दलित इलाके की महिला हैं, तो महिला भी हैं, SC ST भी हैं, उनको चाहिए कि निर्विरोध एक सीट भाजपा ले ले और एक सीट सपा की होनी चाहिए। नैतिकता ये है कि जिस सीट पर हमारे दल के नेता की निधन हुआ, उसके बाद जो सीट खाली हुई, उस सीट पर कीर्ति कौल को चुनाव जीतना चाहिए। हम लोग पूरी ताकत से प्रयास करेंगे और हमारी पूरी संभावना है कि हम कस के लड़ाई लड़ेंगे और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट दें, ये मेरी अपील है। और उपचुनाव से जुड़ी